हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम उड़ीसा एसएसबी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम आपका पास आ चुका है। तो देखिए, चलिए हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी चीज़ें हो, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये आप अपने कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। और हमारे पास मॉक टेस्ट भी है। देखो, अभी 2 मॉक टेस्ट हुआ है, 3 बाकी है और टॉपिक वाइज भी 25 है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वैसे आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। फुल स्क्रीन पे करके करूंगा ना, लिख नहीं पाऊंगा। हमको लिखते भी चलना है तो ऐसे ही सही रहेगा। ठीक है, तो रेड ले लेता हूँ ना, सही रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सिस्टोकार्प इन ए स्ट्रक्चर डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन। तो सिस्टोकार्प जो होता है ये आप कहाँ पे पढ़े हो? आप ये पढ़े होगे कहाँ पे? बट्रैको स्पर्मम में कि पॉलीसिफोनिया में? बताओ। तो ये आप पढ़े होगे पॉलीसाइफोनिया में। तो पॉलीसाइफोनिया इज द रेड एल्गी जहाँ पे ये होता है, आपका सिस्टोकार्प बनता है। तो ये बटरकोस्पर्मम हमने लिखा, तो इसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बटरकोस्पर्मम का कॉमन नेम क्या है। तो आप बताना फ्रॉग स्पर्म एल्गी है, ये फ्रेश वाटर एल्गी है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, यूनिएक्सियल थैलस होता है। ये सारा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है साइनोबैक्टीरिया होता है, आपको पता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं रे फंजाई से बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ब्रायोफाइटा तो जानते ही हैं। हेटेरोसाइट देखो क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, वहां के कुछ वेजिटेटिव सेल ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक थोड़ा सा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और वहां पे पीएस सेकेंड अब्सेंट रहता है। क्या होता है? पीएस सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करने लगती है। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे रहेगा। देखो, वाल्वाक्स ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे नहीं होगा। क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, यहाँ पे नहीं होगा। साइक्टा जिम्नो है, यहाँ पे भी नहीं होगा। यानी नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट। अब देखो, इनके बारे में कुछ जान लेना। वाल्वाक जो होता है, इसको हम बोलते हैं रोलिंग एल्गी। रोलिंग एल्गी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिनोबियम, जहाँ पे सेल का साइज और नंबर जो होता है फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? फाइलोपोर होता है, जो कि वाल्वाक्स के कॉलोनी को इन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे 8 सेल्ड प्लैकिया स्टेज होता है, ये भी बात आप जान लेना। और गोनिडियम बनता है यहाँ पे, ये भी आप जान लेना। और यहाँ पे होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लास्ट्रीडियम जो आपका एक बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, आपका टिटनस से सब करा सकता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। साइकस के बारे में याद कर लेना। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है, जो कि डायोसियस है भाई, डायोसियस है। यहाँ पे क्या होता है? साइकस में थोड़ा सा रूट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलेराइड रूट। कोलेराइड रूट यहाँ पे होता है। तो इतना चीजें। द करेंस ऑफ वेजिटेशन इन लेयर एज नोन एज। तो इकोसिस्टम में जब आप कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो? वहां पे आप देखते हो, जैसे ये नीचे क्या रहेगा, ऐसे छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, उसके ऊपर ऐसे झाड़े होते हैं, छोटी छोटी ऐसे एक लेयर में। फिर उसके ऊपर थोड़ा बड़े बड़े प्लांट होते हैं। फिर सबसे उस ऊपर सबसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो ऐसे देखो, लेयरिंग में देखा जा रहा है ना वेजिटेशन। तो ये लेयरिंग में जो अरेंजमेंट होता है वेजिटेशन का, इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो, सारे टर्म समझ लो। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? कुछ सीड होते हैं ना, सीड के ऊपर क्या होता है? हार्ड सीड कोट होता है, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो कोई भी मैकेनिकल मीन से इस सीड कोड को इसको निकाल दोगे, यहाँ से रिमूव कर दोगे, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो, वर्नेलाइजेशन और स्ट्रैटिफिकेशन प्लांट फिजियोलॉजी में भी होता है। तो वर्नेलाइजेशन और स्ट्रैटिफिकेशन दोनों जो है कोल्ड ट्रीटमेंट है सीड का। वर्नेलाइजेशन किस लिए होता है? ताकि अर्ली हो सके आपका फ्लावरिंग। और स्ट्रैटिफिकेशन सीड ट्रीटमेंट क्यों देते? ताकि जर्मिनेशन हो सके अर्ली। तो ये बात याद रखना। फिजियोग्नोमी एक होता है, एक होता है आपका फिनोलॉजी। तो दोनों का मतलब समझ लो। फिजियोग्नोमी का मतलब है कि एक इकोसिस्टम दिखता कैसे है, उसका जनरल अपीयरेंस कैसा है। इकोसिस्टम दिखता कैसे है? फिजियोग्नोमी इज द जनरल अपीयरेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लांट है, कौन कौन से एनिमल है, कौन सा ट्रॉफिक टेबल है। और फिनोलॉजी क्या है? ये सीजनल वेरिएशन है। जैसे कोई भी इकोसिस्टम हमेशा एक तरह नहीं दिख सकता, उसमें हमेशा चेंज होता रहता है। तो फिजियोलॉजी इज द वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन इन द इकोसिस्टम। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, आपको पता है? अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? बीओडी बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है देखो,
ऐसे मान लो एक तालाब है, यहाँ पे तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बैक्टीरिया लोग हैं। तो बैक्टीरिया लोग का काम क्या होता है, ये लोग ऑर्गेनिक मैटर को खा के इस पानी को साफ करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को दूर करते हैं। तो ये ना, जितना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया इसको खाने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, तभी उसे ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना, बाहर से क्या लेता है, O2 का इंटेक लेता है। तो अगर मान लो ये 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, बैक्टीरिया उसको पूरा डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट लेगा, हाउ मच अमाउंट। तो वही होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। थोड़ा टर्म समझ लो, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, ज्यादा है, तो जो पानी है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो और वहां पे O2 का, O2 जो होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो कम होगा। अगर BOD देखो किसी का एकदम कम है, BOD क्या है, लेस है, तो वो पानी ज्यादा क्या होगा, पानी एकदम प्योर होगा, यूट्रॉफिक होगा, सॉरी ओलिगोट्रॉफिक होगा। यूट्रॉफिक का मतलब होता है ज्यादा पॉल्यूशन, ठीक है, ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या डिक्रीज करा देगा। देखो क्या था, सिंपल चीज समझो। देखो ये क्या था, इधर इधर ये सब पेड़ थे ना, इधर देखो पेड़ थे, क्या हो रहे थे, ये पानी ले रहे थे ट्रांसपायरेशन, फिर पानी लेके क्या कर रहे थे, ट्रांसपायरेशन कर रहे थे। ट्रांसपायरेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बादल बन रहा था। बादल बन रहा था, फिर क्या हो रहा था, बरसात हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, पेड़ आपने काट दिया, पानी लिया नहीं, ट्रांसपायरेशन हुआ नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज करा देंगे रेनफॉल को। रेनफॉल क्या, डिक्रीज। सॉइल इरोजन को डिक्रीज नहीं, सॉइल इरोजन को ज्यादा करा देंगे। कैसे, इसका रूट जो था सॉइल को पकड़ के रखता था, लेकिन आपने प्लांट काट दिया ना, तो ये डिक्रीज करा देगा सॉइल इरोजन को। अब प्लांट काट दोगे, ड्राट घटेगा नहीं, ड्राट सूखा पड़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, डायग्राम पे मत जाओ। समझो चीजों को जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। चलो इधर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, आने दो आने दो। टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू, देखो 3 तरह की डाइवर्सिटी के बारे में मैंने बताया है, ये समझ लो, एक है, ये 2 है। ऐसे में ये सब क्या है, हैबिटेट है, या आप कम्युनिटी समझ सकते हो। तो अगर एक हैबिटेट के बीच में अगर आप देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी, कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज द अल्फा डाइवर्सिटी। अगर यहाँ दो के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, इसके और इसके बीच में, दैट इज द बीटा डाइवर्सिटी। अगर पूरे जितने भी आपके इकोसिस्टम में जितने आपके कम्युनिटी है सारे, अगर आप ऑल ओवर की बात करें तो गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी डील करता है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में, कि कितना नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, जिंगो में कितना लोब होता है, लीफ में, दे आर फैंसिव ऑफन डिवाइडेड इनटू, तो उतना पूछेगा नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 लोब होता है, आपको क्या याद रखना है, जिंगो जो होता है इसको हम बोलते हैं मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। तो आपको बताना है मेडन हेयर फर्न क्या होता है। हु इंट्रोड्यूस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो भैया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि इन्होंने क्या बताया था कि भैया जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास क्या होता है, जीन होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है पूरा क्रोमोसोम पे। ये व्हीकल, क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये गाड़ी जैसा होता है, इसके ऊपर सवारी बैठी होती है जीन के फॉर्म में। तो ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था, सट्टन एंड बावेरी ने बताया था। मेंडल ने तो जानते ही हो, 1856 में अपना लॉ दिए थे, मर गए थे, लेकिन इनको रिकग्निशन नहीं मिला था, 1900 में जाके मिला। रेगिनॉल्ड बोवेन, मुझे पता ही नहीं इनके बारे में, देख लेना। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, जो चीजें पढ़ना है वो पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत लोग होंगे ना, जाएंगे कहीं, और ये सर रैग्नीलैंड और बोवेन के बारे में बता दीजिए। अरे सर को खुद ही नहीं पता है, और आपको भी रिकमेंड करूंगा मत पता करो। जो चीजें आता है उसके बारे में जानो भाई। अगर आपको जितना मैं बता रहा हूँ इतना आता है तो आप जाओ पता करो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं आता है, तो पहले ये पढ़ लो, यही आएगा एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं, स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। Which of the following mechanism of the genetic variation population sexually most contributes common mechanism। तो देखो अगर कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको पता है oogonia होता है, फिर एंथ्रीडियम प्लांट के केस में, या एनिमल के केस में करें तो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia होता है। 2n दोनों होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, यहाँ पे स्पर्म ओवम बनते हैं, फिर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है।
अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, फिर जाके गैमेट, फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो पैकेटिंग सब स्टेज होता है ना, वहां की वजह से होता है। अरे 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 अरे, बड़ा तेजी से भाग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, काहे घबरा रहे हो। देखो क्या होता है आखिरकार ना, कि देखो ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये है हमारा डीएनए। डीएनए में क्या है, ऐसे करके बेस पेयर जुड़े हुए हैं, तो इसको देख के क्या बनता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड क्या बनता है, ये एमआरएनए बनता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर ये एमआरएनए जाता है, टीआरएनए को बुलाता है, कहता है अमीनो एसिड लेके आओ, फिर ये प्रोटीन बनाता है, तो क्या बनता है, ट्रांसलेशन बनता है। तो डीएनए अपना कॉपी खुद से बना सकता है, दूसरा डीएनए तो ये रिप्लिकेशन है। तो ये सब हम पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको, ठीक है, और जानते भी हो भाई। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व। देखो क्या था, सिंपल चीज समझो। अब देखो, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये करके था, ठीक है। अब आपको पता है कि जो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जब कोडान को पढ़ा जाता है तीन तीन के फॉर्म में, ये तीन, फिर इधर तीन रहता है, तो तीन तीन के फॉर्म में पढ़ा जाता है। समझ गए ना। अब पॉइंट म्यूटेशन हो गया। अब पॉइंट म्यूटेशन यानी कि एक सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ए की जगह क्या आ जाए, जी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ का अमीनो एसिड बदल गया, म्यूटेशन हो गया। तो सिंगल में होगा ना, पॉइंट एक जगह होगा। अगर जैसे डिलीशन अगर कराओगे, जैसे मान लो यहाँ से इसको बिजली लग गया, ये ए गायब हो गया, तब तो ये जी टी सी पढ़ेगा, फिर ये सी टी जी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा जब डिलीशन होगा ना। तो भैया ये सिंगल बेस पेयर में। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो है किस पाथवे को लिंक करते हैं भैया, आपसे ये पूछ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होते हैं किस पाथवे को लिंक करते हैं, तो आपको पता है किसको लिंक करते हैं। अरे देखो, फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बन रहे थे, ग्लूकोज बन रहे थे। फिर रेस्पिरेशन हो रहा था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना जा रहा था, वाटर बना रहा था। तो कार्बन साइकिल है जो कि दोनों को लिंक करते हैं। बहुत सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं। इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो, नहीं तो ऐसे ही करके ग्रास प्राइमरी नेट प्राइमरी लगा के फिर कहोगे सर हमने गलत कर दिया। क्या है भाई, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कहाँ पे रहता है, T2 पे रहता है, ट्रैफिक लेवल 2। T1 पे कौन रहता है, प्रोड्यूसर रहता है ना। तो प्रोड्यूसर अगर जो पूरा खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर भैया जो आपका प्रोड्यूसर है, प्लांट है, वो खाना बनाता है तो वो खुद नहीं खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, कुछ अपना पचाएगा खाएगा, जो बचेगा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, अब ट्रॉफिक लेवल 2 पे जो कंज्यूमर लोग रहेंगे, वो लोग खाएंगे। तो कंज्यूमर लोग खाएंगे तो बहुत ज्यादा पचाएंगे, है कि नहीं, बहुत ज्यादा डाइजेस्ट कर लेंगे। फिर अपना भी खाना अपने अपने बॉडी को बढ़ाएंगे, जैसे भाई हिरन हो गए, बकरी वकरी भेड़ ओड़ हो गए। तो यहाँ पे अब T3 के लिए जो कार्निवोरस रहते हैं, ये तो T2 वाला इनके लिए फूड होता है। तो यहाँ पे जो भोजन अवेलेबल हो रहा है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ये जब मैं 2020 में दिया था, आया था, मैंने सही किया था, लोग कह रहे थे नहीं आपने गलत करके आया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। जब आंसर किया है ना, तो सब लोग रोने लगे, कहते अरे हमने गलत कर दिया। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंजाई की इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाई डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, तो ये एकदम फैक्ट है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। देखो यहाँ पे फंजाई है, एनिमल के केस में बात करें तो इंसेक्ट है, ठीक, 70%। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इन द स्पीसीज विच इम्पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसप्रोपोर्शनिएट मैनर, मतलब जिनका नंबर कम हो लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हो भैया, तो वो है आपके की स्टोन स्पीसीज। आप गेस करो, एक गुल्लर का पेड़ गेस करो। अरे फाइकस वाला जो गुल्लर नहीं जानते, गुलर का पेड़ ये है, गुलर का पेड़ था। इस पे बहुत सारी चिड़िया रह रही थी, गुलर ऐसे फर रहा था, ऐसे गोला गोला। अंजीर नहीं जानते हो, अंजीर अंजीर। तो इस पे वो फीड करती थी, इस पे घर बना के रहती थी, फिर इसमें वाष्प भी रहता था। तो ये बहुत बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा था जहां पे गूलर था। लेकिन जिसके खेत में ये गूलर था ना, उसने कहा चलो हम गूलर काट के खेत बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं यार, पैसा वैसा है नहीं पास में। तो उसने काट दिया इस पेड़ को। इस पेड़ को जैसे ही गूलर को काटा गया भाई, क्या हुआ, बहुत लोग यहाँ के पक्षी मर गए, इस पे जो डिपेंडेंट सारे ऑर्गेनिजम्स है सब
बेघर हो गए। तो की स्टोन स्पीसीज था जो लार्ज अमाउंट में चीजों को कंट्रोल करके रख रहा था। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ऊपर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आने दो अगला क्वेश्चन आने दो। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड लीवरवर्ट? लीवरवर्ट और मॉसेस में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। जो लीवरवर्ट होता है कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं कवर किया होता है, वो जो मॉसेस होते हैं वहां पे एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है लीफी गैमेटोफाइट की तरह, जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर हियर, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया का गोल्डन माइन ऑफ लीवरवर्ट? तो ये वेस्टर्न हिमालय है, इसके ऊपर किसने स्टडी किया था आपको पता ही है, शिवराम कश्यप। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। न्यूक्लियोसोम देखो, यूकैरियोटिक का डीएनए का जब पैकेजिंग होता है तब होता है, वहां पे डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन होता है, वहां पे लिंकर H1 होता है। तो हिस्टोन में जैसे H1 है, H2 है, ठीक है, H2A, H2B, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो H1 जो होता है लिंकर होता है, लाइसिन रिच होता है। रे फंजाई जो है, फंजाई नहीं है, बैक्टीरिया का ग्रुप है भाई। क्या है? बैक्टीरिया का ग्रुप है। मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर बैक्टीरिया में जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वहां पे एंडोस्पोर बनता है, जहां पे कैल्शियम होता है और डिपिकोलोनिक एसिड होता है। जैसे आपने स्पोरोपोलिनिन के बारे में पढ़ा है, ऐसा ही जस्ट लाइक दैट। जब आप क्रेब साइकिल पढ़ते हो तो जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बदलता है बनता है, तो एफएडी का यूज करके वहां पे एफएडीएच2 का यूज प्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर जब वो एटीएस में जाता है तो 2 एटीपी बनाता है। ओके, कितना एटीपी बनाता है? 2 एटीपी बनाता है। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं भैया, जो वाटर रहता है वो, अच्छा यहाँ पे है तो अभी, द नॉर्मल या कॉमन टाइप का पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसा होता है? तो नॉर्मल या पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। चलो आगे चलते हैं फिर। यार स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है ये। पाथवे कैसा होता है वाटर का? देखो सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक आप जानते हैं, लेकिन पाथवे कैसे काम करता है? सबसे पहले वाटर क्या होता है, सॉइल से रूट हेयर में आता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल में, प्रोटोजाइलम में, बताओ एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन देखा जाता है, लिग्निन का कि सुबेरिन का? चलो आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे भाई। हाँ, डिक्सन एंड जॉली का जो रसारोहण सिद्धांत था, असेंट ऑफ शेप था, वो कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी यानी कि ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी उसे कहा जाता था। एपिकल डोमिनेंस तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है भाई, इंटरनल एंटी ट्रांसपायरेंट कौन है? ठीक है, तो देखो बाहर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैलिक एसिड, ये सब बाहर से काम करेंगे, मर्क्यूरिक एसिड, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है अंदर बनेगा और वो इंटरनल एंटी ट्रांसपायरेंट होगा। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ चलता है? तो केल्विन साइकिल चलता है आपका स्ट्रोमा ऑफ बंडल सी सेल में। ठीक है, अब जो केल्विन यूज कर रहे थे तो वो पता करना चाहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है तो वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है। तो कार्बन के पाथ को मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि कार्बन किस किस इंटरमीडिएट कंपाउंड में बदल रहा है, तो उन्होंने रेडियो आइसोटॉप टेक्निक का यूज किया था, यानी कि सी यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा? सी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो डीएनए का 3D स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का, इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट बारबर्ग ने किया था। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन सिनगेमी, ओनली इन सिनगेमी पूछ रहा है भाई। सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन तो 2 होगा सिर्फ, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में नहीं पूछ रहा है या डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं, सिनगेमी यानी कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है खत्म। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।